गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है। लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे, आप चले जाइएगा उधर महोदय, जो अभी जो पथ बना है वो दीघा जब जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखिए इतना स्लम एरिया है। तो खास तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे कि कहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जहां सदन के भीतर कार्रवाई जारी है। जहां एक तरफ बिहार के विभिन्न मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, हंगामा किया जा रहा है, तो इसी बीच सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन से एक बड़ा ऐलान करते हुए पटना के बेघरों को घर देने की घोषणा कर दी है। ऐसे लोग जो बेघर है, जो पटना की सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है, जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो पूरी तरीके से बेघर है, अब तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि उन्हें घर दिया जाएगा। सरकार इस बात का सर्वेक्षण करा रही है और ऐसे में 48,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो सड़क के किनारे, पुल के नीचे सोने को मजबूर होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। पटना में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अब सरकार के द्वारा घर दिया जाएगा। सदन के भीतर क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने इन बेघरों को घर देने के मामले को लेकर, सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ा ऐलान किया गया है, आप देखिए इस वीडियो में। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं इस विधेयक का सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि ये भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया है, जिसकी धारा 435 में राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवरोध पर नियंत्रण का प्रावधान है। वर्तमान समय में नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता हो गई है। इस हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पुनः स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सीवरेज एवं पार्क पर अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में नगर निकाय के नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा स्थायी अतिक्रमण है एवं अवरोध को हटाने हेतु 15 दिन पूर्व नोटिस निर्गत करने का प्रावधान है। यानी अतिक्रमण जब हटाया जाएगा जो स्थायी है उसको 15 दिन का जो है नोटिस दिया जाएगा, और यदि 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने तो नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित कर सकेंगे तथा अतिक्रमण को हटाएंगे। प्रस्तावित विधेयक में स्थायी अतिक्रमणकर्ता से दंड एवं जुर्माना के रूप में 20,000 रुपये तक जुर्माना दंड लगाने का प्रावधान है तथा अतिक्रमण को हटाने में जो भी व्यय होगा उसकी भरपाई भी अतिक्रमणकर्ता से किए जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक में अतिक्रमणकर्ता से यदि दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होती है तो उनके होल्डिंग के बकाया के रूप में सम्मिलित कर वसूली करने का प्रावधान है। इस विधेयक में स्थायी अतिक्रमण के मामले में नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे की नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार प्राप्त होगा तथा इससे जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी। इस विधेयक के प्रावधान के फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में
अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निकाय में आवश्यक संख्या में पदाधिकारी, कर्मी, अमीन इत्यादि की नियुक्ति की जाएगी तथा आधारभूत संरचना इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। अभी माननीय सदस्य हमारे बड़े भाईजान ने जिक्र किया कि जो लोग हैं गरीब तबके के हैं, ठेला वाले हैं, सब लोग जानते हैं कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो मजदूरी करता है, लेबर क्लास है, सफाई कर्मी हो या दूसरे जगह से आते हैं, लोग रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम लोगों की चिंता होती थी कि भाई इन लोगों को कम से कम नोटिस वगैरह मिले, इन लोगों को पहले कहीं व्यवस्था इनकी कर दी जाए ताकि जो है हम लोग सब लोग जो है अतिक्रमण को हटाने में सहयोग मिलेगा। वो लोग भी अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ठीक ही कहा, पहले भी हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो पहले भी उन्होंने इसकी व्यवस्था जो है कराई गई। कई जगह पटना जैसे शहरों में भी इसकी व्यवस्था कराई गई, पक्का मकान वगैरह बना करके उनको कई जगहों पर जो है वो दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे जो दलित समाज के लोग जो आते हैं, महादलित समाज के लोग आते हैं। अभी महोदय, ये तो अतिक्रमण हटाने की बात है। आज सदन में भी कई बार जो है रोड पर ठेला वालों को ऐसे मान्य सदस्यों ने सवाल पूछा है कि लोगों को व्यवस्था में दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक की, जाम की, हर तरह की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। तो माननीय सदस्यों का भी जिक्र सही है, लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब हम पहली बार नगर विकास मंत्री की जिम्मेदारी मिली गई तो सबसे पहले अगर हमने समीक्षा की होगी तो उन गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है। लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे, आप चले जाइएगा उधर महोदय, जो अभी जो पथ बना है वो दीघा जब जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखिए इतना स्लम एरिया है। तो खास तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे कि कहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। तो इनको हमको जगह देना है। इसके लिए हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी ला रहा है। उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो सुधार की जरूरत थी, वो हम लोगों ने किया है। और जल्दी हमको लगेगा कि अगर आप सब लोगों का साथ और विश्वास रहेगा, मिलेगा, तो इस चीज को भी हम जल्दी ला करके आपके सदन में करवाने का काम करेंगे। अभी तो यह अतिक्रमण हटाने में बहुत थोड़ा दुविधा होता है। अब तो इसमें कम से कम जो स्थायी है, जो थोड़ा पक्का बना लिया